तुम्हें पता है, आज भी मैं डिप्रेशन में हूँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये मेरी सच्चाई है। 6-7 साल एक ही कमरे में बिताए, लोगों की बातें, शरीर की तकलीफ और टूटा हुआ आत्मविश्वास सब झेला। लेकिन कभी मैंने हार नहीं माना, अपनी चीज़ों के लिए लड़ता रहा। इस वीडियो मैंने वो सब कुछ बोला है जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। अगर तुम भी किसी चीज़ से परेशान हो, अकेले हो या फिर टूट चुके हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। इसे लास्ट तक देखो। हेलो दोस्तों, मैं तुम्हें मेरी कहानी के ज़रिए बताने और मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ मेरा बताने का स्टाइल उतना अच्छा ना हो। मैंने अकेले 6-7 साल रहा हूँ, इसलिए ढंग से बोल भी नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तुम लोग को मेरी बात समझ में आए। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तुम्हें पता है, आज भी मैं डिप्रेशन में हूँ। उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाया हूँ जो मेरे साथ हुआ। लोग सोचते हैं सब ठीक हो गया होगा, इतना साल गुजर गए, सब ठीक हो गया होगा। लेकिन सच तो ये है, जख्म कभी भरते नहीं, इंसान उसे छिपाना या मुस्कुराना सीख लेता है। मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ जहाँ अकेले 6-7 साल गुजर गए, एक ही खिड़की, एक ही दीवार, एक ही छत के नीचे। हर कोना मेरे दर्द से वाकिफ है। कोई नहीं था, बस मैं था। उन दीवारों के बीच बस कैद था। कोई नहीं था, एक परिंदा भी, बस मैं था, बिस्तर पर पड़ा हुआ। और वो तकलीफ जो मुझे हर रात अंदर से तोड़ देती थी। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा मुझे, तू कभी चल नहीं पाएगा, तू अभी कुछ नहीं कर सकता, तू खत्म हो गया। मैं बस चुप था, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ तकलीफ और दर्द में था। सांस लेना भी मुश्किल था। मुझे याद है आज भी वो दिन, जब मैं बिस्तर पर पड़ा था और वो हिप रिप्लेसमेंट वाला पैर, उसका दूसरा ऑपरेशन हुआ था और मैं बेड पर लेटा था। अपनी हालत देखकर बहुत रोने का दिल कर रहा था। कई बार दिल करता था कि सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन फिर सोचता था अगर मैं हार गया, अगर मैं रुक गया, तो ये सब खत्म हो जाएगा। मैं रुक नहीं सकता था उस वक्त। मैं बस लड़ता रहा अपनी तकलीफ और हालातों से कि जीत जाऊंगा, और जीत गया। और आज मैं जीत गया, मैं चल लिया। हाँ, अभी मैं उतना अच्छे से नहीं चल पाता हूँ, लेकिन मैंने चल लिया। इसलिए मैं खुद को 5 साल और दूंगा, ताकि बाकी ऑपरेशन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। हर जख्म, हर तकलीफ जो मुझे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो दर्द है एक दिन ठीक हो जाएगा। अगर मैं इससे लड़ता रहूँ तो एक दिन ये भी हार मान जाएगा। मैं अपने अंदर की हर तकलीफ, हर दर्द, हर जख्म, मुझे यकीन है ये सब एक दिन ताकत में बदल जाएगा। हाँ, मुझे खुद पे यकीन है कि मैं एक दिन जीत जाऊंगा। मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कुछ सीखने को मिले तो वो हिम्मत लेना, वो ताकत लेना, वो जुनून लेना, वो कभी ना हार मानने वाली आग लेना, और मेरी मोहब्बत लेना। जो मेरी गलतियां हैं, जो मेरी खामियां हैं, उसे छोड़ देना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। हर दिन खुद को बना रहा हूँ, अपने दर्द को सहला रहा हूँ, उस टूटे जख्म को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सच कहूँ तो हर एक दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ। 6-7 साल एक ही जगह रहा हूँ, अकेले, खुद के साथ, चुपचाप चुपचाप पड़ा एक ही बिस्तर पर, अंदर ही अंदर पागलों के जैसा बड़बड़ाते हुए। बोलना भूल गया हूँ,
सच कहूँ तो बोलने के वक्त आवाज़ कांपते नहीं हैं, शब्द अटकते हैं, अच्छे से बोल भी नहीं पाता वर्ड को। इसलिए मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, हर वीडियो हर स्क्रिप्ट के साथ खुद को जोड़ रहा हूँ। सच कहूँ तो खुद से मोहब्बत करना सीख रहा हूँ। इसलिए मैं खुद को 5 साल और दूंगा, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि मेरा बाकी ऑपरेशन भी हो जाए, मेरा हर जख्म भर जाए और मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं। उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। 5 साल लग जाएंगे अभी भी मुझे अच्छे से ठीक होने में। तब तक मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा 5 सालों तक, इन्हीं दर्द भरी आवाज़ में, इन्हीं एहसास में, इन्हीं जख्म में। तब तक मैं तुम्हें अपनी कहानी यही बताऊंगा, मोटिवेट करने और मोहब्बत करने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना। और सच तो ये है, अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, तो मुझसे मेरी मोहब्बत लेकर जाना, नफरत यहीं छोड़ देना। मुझसे मेरी खुशी लेकर जाना, जख्म यहीं, मुझसे मेरी खुशी लेकर जाना, जख्म तुम मेरे लिए छोड़ देना। और कभी भी मुझसे गलती हो जाए तो बस अपना समझ के माफ़ कर देना। और याद रखना, गलती इंसान से हो ही जाता है, वो करे ना करे। तुम लोग समझदार हो, ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। तुम लोग मेरी बात समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ और अब तक मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम भी परेशान हो किसी चीज़ या अपने ज़ख्म से, अकेले हो, थक गए हो, तो अकेले बैठ के रो लो जितना रोना है। लेकिन तुम्हें जीतना होगा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। तुम्हें जीतना होगा खुद से। मैं भी वहीं से चला था जहाँ तुम हो, पर लड़ रहा हूँ आज भी अपनी हर चीज़ से। उसी तरह तुम भी लड़ो। अगर मैं उठ सकता हूँ तो तुम भी उठ सकते हो, तुम्हारी कसम। तुम मुझसे भी अच्छे हो अभी। मैं तो ये भी नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा, मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं, या क्या होगा आगे, कुछ नहीं जानता। अभी भी मेरा ऑपरेशन बाकी है। मेरे बॉडी का टेक्सचर इधर से उधर हो गया है, उसे अभी सीधा करना पड़ेगा। सच कहूँ तो अभी भी मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा ठीक होने के लिए। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब तभी करें जब आपका दिल करे। तो मेरा बताने का मतलब यही था इस वीडियो में। अगर तुम किसी चीज़ से परेशान हो, कुछ भी हो, बोले तो एनीथिंग, ठीक है, तुम्हें उससे लड़ना होगा, तुम्हें भागना नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है। तुम लड़ सकते हो, समझ रहे हो, तुमसे ताकतवर कोई नहीं, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता तुम्हारे अलावा, समझ रहे हो। तुम्हें ये बात समझना होगा कि तुम ही बेस्ट हो तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। तो लोग क्या सोचते हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, अपनी चीज़ों के बारे में, इस बात से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो तुम लड़ो जीतने के लिए। मैं भी लड़ रहा हूँ ना अपनी चीज़ों के लिए, उसी तरह तुम भी लड़ो। घंटा फ़र्क नहीं पड़ता क्या होगा क्या नहीं। तो इस सब से यही है कि मैं तुम्हें मेरी कहानी के ज़रिए मोटिवेट और अपनी कहानी बताने की कोशिश करूँगा। मैं वैसे बहुत वक्त से अकेला रहा हूँ, तो किसी से बात नहीं किया हूँ, मतलब खुद से ही बातें किया हूँ, ठीक है। वो भी बोल के बात नहीं किया हूँ, अंदर ही अंदर। तो इतने वक्त से बोला नहीं हूँ, तो बोलने के वक्त थोड़ा बहुत ज़ुबान इधर उधर हो जाता है, ठीक है। कोई वर्ड बोल नहीं पाता हूँ अच्छे से। तो धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ स्क्रिप्ट के साथ बोलना, ठीक है। इसलिए मैंने, अभी भी बहुत वक्त लगेगा मुझे ठीक होने में भी, अभी भी ऑपरेशन है, बहुत काम है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं आगे भी। तो तब तक मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो या फिर कुछ भी, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ, और शुक्रिया आप लोग का, अगर आप अब तक यहाँ तक हैं तो, सच में।